हेलो गाइस, मैं हूं मोहन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग इज़ इजी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जावा स्क्रिप्ट एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी भी वेब डेवलपर को ज़रूर पढ़ना पड़ता है। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि बिगिनर हो या किड्स हो, इसको ईज़िली सीख सकता है। और यदि ये लैंग्वेज आ गई अच्छी तरह से तो जो भी अदर लैंग्वेज हैं वो समझ लो 60-70% तक कवर हो गए। इसलिए इस लैंग्वेज को सीखना एक किड्स और बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट कई सारे रिकमेंड करते हैं कि पहले सी लैंग्वेज करो, पेरेंट लैंग्वेज हैं इसलिए उसको करना चाहिए, लेकिन इट इज़ टू टिपिकल टू अंडरस्टैंड बिगिनर्स एंड किड्स। चलते हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए HTML और CSS का। वर्ल्ड वाइज जितने डेवलपर हैं उसको ये 3 चीज़ें तो सीखना ही है। वेब डेवलपमेंट के लिए मस्ट हैं जावा स्क्रिप्ट, CSS एंड HTML हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि ये नहीं पढ़े हैं तो हमारा वीडियो है HTML का, उस पर जा कर के देख लीजिएगा। CSS का भी बना चुका हूँ। जो वेब पेज बनाने के लिए ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। इसके बाद ये इससे हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाता है। किसी भी वेब पेज को देखोगे फ्रंट एंड पार्ट बनाने के लिए यही यूज़ होता है। चाहे आपको फेसबुक हो या यूट्यूब हो या जीमेल का हो या कोई वेबसाइट हो, बैक एंड पर अदर लैंग्वेज यूज़ होती हैं। लाइक आप PHP करो या जावा करो या पाइथन करो, जो भी हो बट आपको ये फ्रंट एंड के लिए यूज़ करना ही है यदि वेब डेवलपमेंट के फील्ड में यदि करियर बनाना चाहते हैं तो। देखते हैं व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट। अदर लैंग्वेज की तरह ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, विच इज़ यूज बाय सेवरल वेबसाइट फॉर स्क्रिप्टिंग द वेब पेज। इसका ज़्यादातर यूज वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए होता है। It was introduced in the year 1995 for adding programs to the web page in the Netscape Navigator browser, right? इसको स्टार्टिंग में 1995 में यूज हुआ था। जावा स्क्रिप्ट इज़ ए वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के डेट में ये सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। जावा स्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। जावा स्क्रिप्ट इज़ ईजी टू लर्न, बिल्कुल ईजीएस्ट लैंग्वेज है। प्रैक्टिकली मैं करके देखा हूँ, राइट। यू डोंट हैव टू गेट टू और डाउनलोड जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए ना तो आपको किसी अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आप इसको डायरेक्टली ब्राउज़र में रन कर सकते हैं, राइट। और कोड इसका किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप लिख सकते हो, चाहे नोटपैड हो, नोटपैड++ हो या सबलाइम टेक्स्ट हो, और किसी भी ब्राउज़र लेटेस्ट जो भी ब्राउज़र हैं उसमें इसके कोड इजीली रन हो जाता है। जावा स्क्रिप्ट ऑलरेडी रनिंग इन योर ब्राउज़र, ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर टैबलेट, ऑन योर स्मार्टफोन, राइट। जावा स्क्रिप्ट फ्री टू यूज़ फॉर एवरीवन, नो नीड टू पे एनीथिंग, राइट। आई होप कि ये लैंग्वेज का जो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या कंसेप्ट है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका फीचर्स क्या है। इसके फीचर्स देख लेते हैं। ऑल पॉपुलर वेब ब्राउज़र सपोर्ट जावा स्क्रिप्ट एज द प्रोवाइड बिल्ड इन एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट्स, राइट। जावा स्क्रिप्ट फॉलोज द सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दस इट इज़ ए स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिल्कुल सी से मिलती जुलती लैंग्वेज हैं, उसी के बेस पर इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो इसलिए ये यदि सीख लेते हो तो 60-70% आपका सी लैंग्वेज भी कवर हो जाएगा, राइट। थर्ड है, जावा स्क्रिप्ट इज ए वीकली टाइप लैंग्वेज वेयर सर्टेन टाइप्स आर इम्प्लिसिटली कास्ट डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन, राइट। इसमें कुछ चीज़ें फीचर्स जो हैं अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में कम हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल उसके कंपैरिजन में 30% या 40% है, नहीं, 70-80% तक सिमिलरिटी है अदर जो भी लेटेस्ट लैंग्वेज है उससे। फोर्थ है जावा स्क्रिप्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है अब, राइट। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं सपोर्ट करता था, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में इस पर ये भी यूज़ होने लगा है। जो पॉपुलर जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उसमें ये फीचर्स रहता है। इट इज़ ए लाइट वेट एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट। इट इज़ ऑल्सो ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। जावा स्क्रिप्ट इज सपोर्टेबल इन सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडो, मैक ओएस और लिनक्स, राइट। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये सपोर्ट करती हैं। इसका सिंटेक्स, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम कोड लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं, राइट। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया हूँ। इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर var कीवर्ड का यूज करेंगे और x, y ये वेरिएबल की यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को, और यहाँ असाइन कर रहे हैं इस पे वैल्यू। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक इसके अंदर मेथड है जिसके थ्रू हम इसके ऑपरेशन को या वैल्यू को प्रिंट करते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ इसका कैसे यूज होगा। ये इसको यदि हम आउटपुट देखेंगे तो 12 आएगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, देख लेते कॉपी करके, और कैसे नोटपैड में या कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर में इसका लिख करके कैसे रन करेंगे देख लेते हैं। मैं इसको कॉपी किया और स्पेस नहीं देना है यहाँ पर, राइट। या आप लिख भी सकते हो यहाँ, यदि ऐसे लिखते हैं स्क्रिप्ट तो ये आपका मिनिमम सिंटेक्स आ जाएगा। सब लाइन के अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट ये लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। मैं x इक्वल टू एक वेरिएबल लेता हूँ, दूसरा वेरिएबल y इक्वल टू 6 ये ले लेता हूँ। ये गैप दे देता हूँ थोड़ा देखने में अच्छा लगे, अदरवाइज़ ये सटा रहेगा तभी भी चला जाए रन हो जाएगा। जेड इक्वल टू एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं जिसमें x प्लस वाई दोनों की वैल्यू को रख देते हैं। और एक जैसे कि बताया था मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक मेथड होती है इसके अंदर, जिसके अंदर हम जेड को ऐसे प्रिंट जो भी वेरिएबल का नाम रखेंगे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो एक बार ये प्लस ऑपरेटर, जैसे मैथ में हम प्लस का ऑपरेटर का यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर मेथड का यूज़ करेंगे एक साथ में। ये हमारा 9 मिल गया। ओके, आई होप कि जावा स्क्रिप्ट से फैमिलियर हो गए होंगे। यहाँ पर प्लस की जगह पर यदि माइनस का यूज़ करते हैं तो हमें माइनस में वैल्यू 3 - 6 -3 मिल जाएगी। यहाँ यदि आप मल्टीप्लाई का यूज़ करते हो, मल्टीप्लाई के लिए स्टार साइन का यूज़ करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, हमें 18 मिल गया। यहाँ डिवाइड का यूज़ करोगे तो यहाँ हमें डिवाइड करके वैल्यू मिल जाएगी। ये डिवाइड के लिए साइन यूज़ करेंगे 0.5। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। और इसका अभी मैं टाइप हटा करके भी दिखा देता हूँ, ये रन करेगा। बट एक स्टैंडर्ड है, आपकी वैल्यू आ रही है तो इस तरह से लिख लेंगे। और इसके अंदर जब हमें HTML भी यूज़ कर सकते हैं, HTML के अंदर भी इसका कोड हम लिख सकते हैं। ये HTML का सिंटेक्स है, मैं इसको कॉपी करके इसके अंदर बॉडी टैग के अंदर रख देता हूँ। फिर भी आप देखेंगे इसका आउटपुट आ रहा है एज इट इज़, राइट। अब हमें यहाँ HTML का भी कुछ टैग यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमें आउटपुट ये हो गया HTML का पार्ट।
और ये हो गया जावास्क्रिप्ट का पार्ट। कोशिश करेंगे यदि HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों साथ साथ लिखे हैं तो बॉडी टैग जहाँ क्लोज हो रहा है जस्ट उसके ऊपर HTML का सिंटेक्स लिखेंगे सारे HTML का टैग यूज़ करने के बाद। अदरवाइज़ इसको आप यहाँ पर भी हेड टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, हेड टैग के अंदर भी इस तरह से स्क्रिप्ट का पूरा कोड हम लिख सकते हैं। फिर भी हमारा आउटपुट अब यहाँ पर ऊपर लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ आउटपुट ऊपर में आ रहा है हेड टैग के अंदर, बट इसका रियल पोजीशन है बॉडी टैग के जस्ट ऊपर आप रखो। राइट, आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि इतना आपको समझ में आ गया तो आई होप कि 15 to 20% आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में आपको प्लस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करना है। यहाँ ये याद रखना होगा, आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि एक्स ही क्यों रखते हैं या वाई ही क्यों रखे हैं, यहाँ जेड क्यों लिखे हैं और ये क्या क्या लिख सकते हैं। ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल क्या होता है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, तो ऑपरेटर क्या होता है, कैसे वो काम करेगा, ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ें। ओके गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नया कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।